जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आईटीओ बीपी के बस पलटने से शहीद हुए सीकर के सुभाष चंद्र बेरवाल की पार्थिव देह आज पैतृक गांव पहुंचेगी, जहां सैन्य सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी जाएगी। सीकर से दोद कस्बे के गांव शाहपुरा तक शहादत यात्रा निकाली जाएगी, जिसमें भारत माता के जयकारों के साथ सुभाष चंद्र बेरवाल अमर रहें के नारे गूंज रहे हैं। आपको बता दें कि जवान सुभाष चंद्र बेरवाल 2012 को भर्ती में सिलेक्ट हुए थे। उनके माता पिता खेती करते हैं। 3 भाई बहनों में वे सबसे बड़े हैं। सुभाष की शादी 2018 में फतेहपुर की रहने वाली सरला से हुई थी। उनकी पत्नी 8 महीने की प्रेग्नेंट है। जल्द ही दोनों की लाइफ में बच्चे के रूप में खुशियां भी आने वाली थी, लेकिन उससे पहले ही परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट गया। सुभाष 25 मई को ही छुट्टी से वापस ड्यूटी पर लौटे थे। वे अमरनाथ यात्रा के स्टार्टिंग पॉइंट चंदनवाड़ी से पहलगाम आ रहे थे। बीच में ही ड्राइवर से नियंत्रण खो दिया और बस खाई में जा गिरी। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे वरिष्ठ संवाददाता नीरज मेहरा जुड़ चुके हैं। जी नीरज जी, हम देख रहे हैं कि जिस तरह की घटनाएं सामने आ रही है और अभी एक और जो हमारे शहीद है, जो देश का लाल है, वो शहीद हो गया, क्या कुछ अपडेट है? देखिए, ऐसी जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आईटीबीपी की जो बस का हादसा हुआ है, उसमें सिक्कर के रहने वाले सुभाष चंद्र बेरवाल भी शहीद हो गए और उनकी पार्थिव देह जो है गांव पहुंच गई है, जहां से सैन्य सम्मान के साथ आज उनको विदाई दी जाएगी। सबसे खास बात है कि शेखावाटी इलाका वो इलाका है राजस्थान का जहाँ से सबसे ज्यादा जवान जो है सेना में भर्ती होते हैं, और यह एक हादसा है। बस पलटने से शहीद हुए हैं सुभाष, लेकिन सुभाष की जो धर्मपत्नी है वो 8 माह की प्रेग्नेंट है और कहीं न कहीं जो बच्चा उनके पेट में पल रहा है वो अपने पिता को नहीं देख पाएगा। ये एक बहुत बड़ा सदमा एक बच्चे के लिए भी है, उनकी पत्नी के लिए भी है और परिवार के लिए भी है। और यही कारण है कि जैसे ही गाँव वालों को, उनके परिजनों को इस बात की सूचना मिली कि अब उनका बेटा नहीं रहा, तो पूरे गाँव में मातम पसर गया, परिवार में रोने का बुरा हाल है। और अब आज जब उनकी अंतिम विदाई का समय है तो आसपास के ग्रामीण वहां इकट्ठा हो गए हैं और राजकीय सम्मान के साथ, सैन्य सम्मान के साथ उनको अंतिम विदाई दी जाएगी। लेकिन उस परिवार में जो सुभाष की कमी है वो कोई भी नहीं भर पाएगा। हो सकता है सरकार और सेना की तरफ से जो मुआवजा मिलता है वो भी मिले, आर्थिक मदद भी मिले, तमाम लोग श्रद्धांजलि भी दें, लेकिन जो एक मासूम जो अभी जन्म लेने वाला है उसके पिता का साया नहीं मिल पाएगा। एक पत्नी को अपने पति का दोबारा दर्शन नहीं होगा, माता पिता को अपना बेटा नहीं मिल पाएगा। कहीं न कहीं जो इस परिवार पर गुजरी है उसकी भरपाई कोई नहीं कर सकता है, लेकिन फिर भी क्या कि ये एक हादसा है तो होने को कोई टाल नहीं सकता है। इसलिए सभी लोग समझाइश कर रहे हैं, परिवार से भी हौसला बनाए रखने की अपील कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। तमाम लोग सरकार की तरफ से भी संवेदना व्यक्त कर रहे हैं। जिला प्रशासन के लोग वहाँ मौजूद है, कई नेताओं के पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है, तो सभी लोग उन्हें श्रद्धांजलि देंगे। जी नीरज जी, देखिए इसी के साथ आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह से जो खबर सामने आई है कि जो शहीद थे वो घर में सबसे बड़े थे, यानी कि उनके 3 भाई बहन थे जिसमें सबसे बड़े वो थे। हाल ही में उनकी शादी हुई थी और उनके बच्चा भी जो है होने वाला था। तो आर्थिक सहायता भी जो बड़ा प्रश्न उठता है कि सरकार के द्वारा क्या कुछ आर्थिक सहायता उनको प्रदान की जाएगी? देखिए, जब भी सैन्य जवान शहीद होते हैं तो उनके सबके लिए अलग अलग पैकेज निर्धारित है। वह पैकेज भी इनको भी मिलेगा, क्योंकि ये एक हादसे में शहीद हुए हैं, किसी सैन्य पेट्रोलिंग के दौरान शहीद नहीं हुए हैं। लेकिन फिर भी क्योंकि इनका जो बस हादसा हुआ है, बस पलटने से जो हादसा हुआ है, उसके तहत जो सरकार से नियम बने हुए हैं उसके तहत ही शहीद के परिवार को आर्थिक मदद मिलेगी, आर्थिक संबल मिलेगी। मैंने ये तो बताया कि जो सुभाष बेरवाल है उनके शहीद होने पर सरकार की तरफ से आर्थिक मदद भी दी जाएगी, नेताओं की तरफ से संवेदना भी दी जाएगी। लेकिन हादसे में जिस जन्मे बच्चे ने एक पिता का साया खो दिया, उसको जब वो जन्म लेगा तो उसके पिता के सामने, पिता की जगह उनकी तस्वीर होगी। उस युवा धर्मपत्नी को अब उनके पति के दर्शन नहीं होंगे, तो कहीं न कहीं इस परिवार के लिए बड़ा ही विकट संकट का समय है। और माता पिता जिनके सबसे बड़े बेटे जो शहीद हो गए हैं, उस परिवार पे, उस माता पिता पे, उनके छोटे भाई बहनों पे क्या गुजर रही होगी, इसका अंदाजा सही लगाया जा सकता है आयुषी। और क्योंकि देखिए अब जो तमाम लोग सैकड़ों की संख्या में लोग पहुंच गए हैं अंतिम विदाई देने के लिए, फिलहाल उनके अमर रहो के नारे भी लगेंगे। लेकिन एक जो जन्म लेने वाली संतान है
उसको अपना पिता नहीं मिल पाएगा और परिवार को उनका लाभ नहीं मिल पाएगा। ये बड़ा सबसे बड़ा दुख है। सरकार की तरफ से मुआवजा तो उनको मिलना तय ही, वो तो मिलेगा भी। आयुषी जी नीरज जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।